हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ और एक्सरसाइज 5.4। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। एक एपी आपको दी हुई है जो मैं यहाँ पे आपको दोबारा लिख के देता हूँ। 121, 117, 113। और हमसे पूछा है कि इस एपी की कौन सी टर्म यानी कि एन हमें फाइंड आउट करना है, और वो टर्म नंबर है जो वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होनी चाहिए। तो नेगेटिव का मतलब है कि उस एन पोजीशन पे जो ए एन की वैल्यू है इट शुड बी नेगेटिव। तो ए एन जो है वो नेगेटिव आना चाहिए। वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म के बारे में पूछ रहे हैं। ओके, तो हमें पता है कि अगर हमें ए एन नेगेटिव चाहिए तो उसका मतलब क्या है कि ए एन जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नंबर अगर जीरो से छोटा है तो वो ऑटोमेटिकली है कि नेगेटिव होगा। तो ए एन शुड बी लेस देन जीरो। तो ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी इज लेस देन जीरो। तो ये हमने ए एन का फॉर्मूला लिख दिया। नाउ व्हाट इज ए? ए हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 121। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू क्या लिख देंगे ए की, 121। एन तो हमें पता नहीं तो एन को एन लिख देंगे, माइनस का वन। डी कॉमन डिफरेंस जो कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, ए टू माइनस ए वन करते हुए। तो ए टू की वैल्यू है 121, नहीं सॉरी, ए टू की वैल्यू है 117, 117, और a1 की वैल्यू है 121। तो ये सॉल्व करके मेरे पास आ गया माइनस का 4। तो जो d है वो मेरे पास माइनस का 4 होगा और लेस देन जीरो, ये चीज आ गई। तो 121 एज इट इज लिख देंगे अपन। माइनस 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4n बनेगा। माइनस 4 को माइनस 1 से करेंगे प्लस का 4 बनेगा, लेस देन जीरो। 121 में 4 ऐड करेंगे तो 125 होगा, माइनस 4n लेस देन जीरो। अब जब 125 को आप राइट साइड शिफ्ट करोगे तो ये जो है वो माइनस का 125 बन जाएगा। अब मुझे करना क्या है, माइनस का 4 डिवाइड में लेके जाना है। तो जब इनइक्वालिटी का साइन आता है, मतलब लाइक दिस, लेस देन और इक्वल टू, या मोर देन, या फिर मोर देन और इक्वल टू, तो अगर नेगेटिव वाले नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो फिर ये जो इक्वालिटी का साइन होता है इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। यानी कि अभी ये लेस देन के लिए था लेकिन अब ये ग्रेटर देन के लिए हो जाएगा। कब? जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवीजन करेंगे। याद रखिए, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवीजन की बात कर रहे हैं अपन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे आप प्लस का नंबर करो चाहे माइनस का करो। सिर्फ अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो नेगेटिव नंबर से तो ये साइन पलट जाता है। तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आनी चाहिए 31.25 से। तो ये मेरे पास मतलब जो है वो n की वैल्यू आ गई 31.25 से बड़ा। अब आपको पता है कि n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। n इज अ, n मस्ट बी अ, क्योंकि n मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इसीलिए n की वैल्यू 31.25 से बड़ा पहला इंटीजर कौन सा होगा, दैट इज 32। तो इसका मतलब है कि इस एपी की अगर आप 32nd टर्म कैलकुलेट करोगे तो वो आपको माइनस मिलेगी, 31 तक वो आपको पॉजिटिव प्लस मिलती रहेगी। बड़ा आसान है, मैं आपको कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूँ। 831 अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, ए प्लस 31 में से 1 गया 30, तो ए प्लस 30 डी। ए की वैल्यू है 121,
और डी की वैल्यू है -4। तो 121, ये माइनस का 120 आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 1। तो देखो आपने कि 831 की वैल्यू मेरी पॉजिटिव आई है, तो 832 कैलकुलेट कर लेंगे पापा। a प्लस 31d, तो a की वैल्यू 121 है और d की वैल्यू -4। तो 31 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 124 आएगा। तो सॉल्व करके ये -3 आ गया मेरे पास। तो यू कैन क्लियरली सी कि 31 तक टर्म प्लस की है, लेकिन उससे नेक्स्ट वाली जो टर्म है वो नेगेटिव हो गया। तो यही हमसे पूछा था कि फर्स्ट टर्म का नंबर बताइए जो नेगेटिव होगा, एंड दैट इज 832। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डन हो गया है। अब चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6। किसी एपी की थर्ड और सेवंथ टर्म का सम 6 है, मतलब A3 and A7 is equal to 6 and their product is 8। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो मैं इसको साइड में लिख लेता हूं। तो A3 मल्टीप्लाई बाय A7 is equal to 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, तो हमें 16 टर्म्स का जो सम है वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले A3 को व्हाट कैन आई राइट, A3 को आई विल राइट A प्लस 2D, क्योंकि हमें पता है an का फॉर्मूला होता है दैट इज A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह आप 3 पुट कर देंगे तो A प्लस 2D आ गया। A7 क्या हो जाएगा, A प्लस 6D इज इक्वल टू 6। तो A प्लस A हो गया है 2A, 2D प्लस 6D हो गया है 8D, दैट इज इक्वल टू 6। 2 क्या ले लेंगे पापा, कॉमन, तो A प्लस 4D इज इक्वल टू 6। अब जो 2 इधर मल्टीप्लाई में है वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा A प्लस 4D इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन तैयार हो गई। इसको भी यहाँ पे लीव आउट कर देते हैं, देख लेंगे कि हमें इसको यूटिलाइज किस तरीके से कर सकते हैं जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो अब दूसरा पार्ट में दिया हुआ है कि A3 और A7 का मल्टीप्लाई 8 होता है। तो A3 को मैं लिख दूंगा A प्लस 2D और A7 को मैं लिख दूंगा A प्लस 6D। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ से A की वैल्यू कैलकुलेट, मतलब A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो A इज इक्वल टू 3 माइनस 4D, इसको मैंने 1 बना लिया, ठीक है। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो A की जगह मैं लिख दूंगा 3 माइनस 4D प्लस का 2D, देन मल्टीप्लाई A की जगह 3 माइनस 4D एंड प्लस का 6D इज इक्वल टू 8। नाउ 3 का 3 लिख देंगे, -4D में 2D ऐड किया तो माइनस का 2D आ गया, मल्टीप्लाई 3 माइनस का 4D प्लस का 6D, तो ये प्लस का 2D आ गया, इक्वल टू में क्या लिख देंगे 8। नाउ A माइनस बी मल्टीप्लाई बाय A प्लस बी, तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो A मतलब हो गया यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर, B हो गया है 2D, तो मतलब 2D का स्क्वायर।
और इक्वल टू में 8। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और d का स्क्वायर d स्क्वायर इक्वल टू 8। जो 9 है वो हमारा राइट साइड चला जाएगा, इट विल बिकम माइनस का 9। तो 8 में से 9 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा -1। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर देंगे, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 1/4। अगर मुझे डी कैलकुलेट करना है तो रूट लेना पड़ेगा। तो 1/4 का रूट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, तो ये बन जाएगा +(-1/2). तो यानी कि d की वैल्यू पॉजिटिव 1/2 भी आ सकती है और माइनस का 1/2 भी आ सकता है, क्योंकि डिफरेंस नेगेटिव में एप्लीकेबल होता है, इसलिए ये आंसर हमारा दोनों वैलिड करेंगे। अब d पता चल गया है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट a। तो हम लोग क्या करेंगे, d पुट कर देंगे 1/2 इन 1 फर्स्ट इक्वेशन में। तो a इज इक्वल टू 3 -4, d की जगह 1/2। तो ये तो कैंसिल हो गया। तो 3 - 2 × 1 2 होता है, तो 3 में से 2 गए, 1 आ गया। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 आ गई। अब अगर मैं d को -1/2 पुट कर दूं, तो a कितना आएगा, a इज इक्वल टू 3 -4, d की जगह माइनस का 1/2। तो ये तो कैंसिल हो गया 2 पे, तो 3 माइनस माइनस प्लस, एंड 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो ये मेरे पास आ गई क्या चीज, फर्स्ट टर्म आ गई। अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग तरीके का मतलब क्या है कि जब d एक बार आपने पॉजिटिव का 1/2 लिया और एक बार माइनस का 1/2 लेंगे, तो इसका मतलब है जो हमारे पास सम आएगा वो भी आपके पास दो आंसर बनेंगे। चलिए इसको अब इरेज कर लेते हैं। चलिए ये मैंने पार्ट जो है वो क्लियर कर लिया, ताकि अब अपन S16 कैलकुलेट कर सकें। तो S16 कैलकुलेट करेंगे तो पहले एक मैं लाइन यहाँ पर खींच देता हूँ। ओके, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला इधर लिख लेते हैं पहले तो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये Sn का फॉर्मूला है। अब फर्स्ट पार्ट में हम लोग a की वैल्यू लिख लेंगे 1 और d ले लेंगे 1/2। नंबर ऑफ टर्म्स तो 16 ही है, तो n की वैल्यू 16। अब चलिए फाइंड करते हैं सम। S16 इज इक्वल टू n/2 यानी कि 16/2, 2 × a, तो a की वैल्यू 1 प्लस n-1 यानी कि 16 - 1, और d की वैल्यू है 1/2। तो 16/2 कितना हो गया मेरे पास, 8 हो गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 16 में से 1 गया 15, डिवाइड में 2 है। 2 ले लेंगे अपना एलसीएम, 2 को 2 से किया 4, 15 को 1 से करेंगे तो 15,
ये जो 2 है वो 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 19 दैट इज इक्वल टू 76। तो एक तो हमारा आंसर आ गया 76 की, जो एपी बनेगी उसकी 16 टर्म्स का सम 76 होगा। अब करते हैं नेक्स्ट के लिए। एपी की वैल्यू हमने लेनी है 5, फर्स्ट टर्म। डी जो है वो है माइनस का 1/2, और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 16 रहेंगी। हाँ जी, तो चलिए सॉल्व करते हैं अब। तो S16 इज इक्वल टू, तो n/2 यानी कि 16/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 5 है, प्लस n-1, और डी की वैल्यू माइनस का 1/2 है। तो इस तरीके से S16 हमने दिखा लिया। तो कट कर दोगे तो 8 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 16 में से 1 गया 15 और माइनस का 1, तो माइनस का 15 अपॉन में 2 है। 2 क्या ले लेंगे एलसीएम, 10 इंटू 2 20, और 15 को 1 से किया 15, ये कट जाएगा आपका 4 पे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 20 में से 15 गया 5, तो ये मेरे पास आ गया 20। तो यानी कि 16 टर्म्स का जो सम है वो 20 आ गया। अगर पहली टर्म को हम लोग 5 और कॉमन डिफरेंस को अगर हम लोग -1/2 कंसिडर करें। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों का डन हुआ। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.4 के कंप्लीट हुए। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।